So let's start with GP, geometric progression in short. Sequence of non-zero number is called a GP if ratio of a term and the term preceding to it is always a constant. ये इंग्लिश समझ नहीं आएगी. देखो सिंपल सी बात है कि 2, 4, 6, 8 को हमने कहा था AP. क्यों कहा था कि 4 - 2 is 2. यहां क्या होने वाला है? अच्छा, उसमें हम D निकालते थे. D क्या होता था? A2 - A1. अब सीधी सी भाषा में ये माइनस का साइन डिवाइड का साइन चेंज होने वाला है. माइनस का साइन क्या होने वाला है? डिवाइड. क्योंकि जब रेशियो की बात आती है तो हम डिवाइड कहते हैं. तो इसलिए 2, 4, 8, 16, 32 सो ऑन. अगर आप डिवाइड करो 4 को 2 से आपको 2 मिलेगा. आप 8 को 4 से डिवाइड करो, आपको प्रीसीडिंग को पिछले करोगे तो आपको 2 मिलेगा. सो हियर इट इज कांस्टेंट. 2 मिल रहा है, फिक्स क्वांटिटी हो गई. तो इसे कहते हैं जीपी. सिंपल. ठीक है, यही बोला. नॉन जीरो होनी चाहिए, अदरवाइज वो नॉट डिफाइन हो जाएगा. क्योंकि बात डिवीजन की हो रही है इसलिए उसने मेंशन किया. हो कुछ भी सकता है, ऐसा नहीं कि नंबर्स ही होंगे. कॉम्प्लेक्स नंबर हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, कुछ भी. उसने क्वांटिटी लिखा है, कांस्टेंट नंबर नहीं लिखा. कांस्टेंट भी नहीं लिखा अकेला, है ना बेटा. तो ये याद रखना, कुछ भी हो सकता है. यू अंडरस्टैंड. अच्छा, कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते थे, कॉमन रेशियो को हम आर से डिनोट करेंगे. तो ये आर है, ये जो आ रहा है आर है. यानी कि A2 डिवाइडेड बाय A1 इज आर. A3 डिवाइडेड बाय A2 करना पड़ेगा. क्या आ गया? आर आ गया. इसका मतलब ये बात अब सही है, आपके दिमाग में आ गई. अब कांस्टेंट की जगह चलो हम आर लिख देते हैं, है ना जी. an + 1/an बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जी. वहां हमने किया था, हमने माइनस किया था, यहाँ डिवाइड करना है. इसे जीपी कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं. यस, इसकी भी nth टर्म होती है. इसका भी सम फाइंड करेंगे हम, है ना. और इसके भी सम के 2 फॉर्मूले होंगे. 2 वैसे नहीं जैसे एपी में था. वहां तो ये था ना 2, वो तो इजी के लिए था कि अगर आपको लास्ट टर्म की वैल्यू पता है तो n/2 a+l लगा दो, नहीं तो पहले वाला फॉर्मूला है. यहाँ ऐसा नहीं होगा. यहाँ हमने क्या देखना, थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ आपको. यहाँ हमने देखना है कि जो कॉमन रेशियो है वो क्या है, वो 1 से बड़ी है या 1 से छोटी है. ठीक है जी, वो देखना है, वो देखना है हमने. वो पता लग जाएगा कि क्या है, बड़ा आसान सा है. फिलहाल हम जो बात करेंगे वो पहले तो an के बारे में बात करेंगे. पहले हम स्टैंडर्ड जो जीपी है उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं. आपको पता है स्टैंडर्ड एपी, आपको पता है. तो स्टैंडर्ड जो जीपी होगी वो क्या होगी? ए कह दो, A1 कह लो, A2, A3, कहाँ तक जाएंगे? AN तक जाएंगे. ठीक है, ये आपको पता लग गया है. अगेन इसकी जो nth टर्म बेटा आएगी वो क्या आएगी? AR⁴ n-1. हाउ, कैसे? रटना नहीं है, समझना है. ये A है, ये क्या होगा? AR. क्या होगा जी? क्योंकि AR/A R आना चाहिए. अगला क्या होगा? कैन यू गैस? AR² होगा, क्योंकि AR²/AR R आएगा, R आएगा. तो इसलिए जो लास्ट वाला बनेगा बेटा वो क्या बनेगा? n-1. जैसे हम जब कंपेयर करके पढ़ते हैं तो ज्यादा इजी होता है. बार बार मैं एपी से कंपेयर करवाऊंगा, आपने किया हुआ है बार बार एपी से. जैसे वहां जो डी का सिस्टम, डी का प्रोग्राम शुरू होता था वो सेकंड टर्म से होता था. सेकंड टर्म A+D, थर्ड टर्म A+2D, ऐसे होता था ना बेटा. तो ऐसे यहाँ जो आर का प्रोग्राम है वो कहां से शुरू होगा? सेकंड टर्म से होगा. सेकंड में कितने आर आएंगे? 1 आएगा. 10 में कितने आएंगे? 9 आएंगे, है ना. यहां भी वही है कि अगर आपको एपी में क्या था कि सर हमें ए और डी दे दो, फिर तो जो मर्जी पूछ लो. यहां क्या पूछोगे? सर ए और आर दे दो. सिंपल, सीधी सी बात है. फिर तो जो मर्जी पूछ लो बेटा, है ना. ये आप कोई भी टर्म की वैल्यू निकाल सकते हो. इसे हम nth टर्म क्या देते हैं? स्टैंडर्ड क्या देते हैं? जनरल टर्म ऑफ जीपी क्या देते हैं? किसी भी टर्म की वैल्यू निकालनी है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एनी पॉइंट ऑफ टाइम. अगेन अगर इसी की बात करें, और मैं कह दूं कि इसकी ना मुझे 16th टर्म की वैल्यू निकाल के दो, तो ऐसे तो पागल हो जाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर जारी है ना जी. तो फिर सिंपल क्या करें जी? A16 विल बी AR15 हो जाएगा, है ना. A आपको पता है कितना? 2. R कितना? 2 ही है. 2 की पावर 15, 2 की पावर 16. सॉल्व नहीं करना, यही
अगर काबू में तो सॉल्व कर लो, काबू का मतलब 2 की पावर 10 तक कर लो, कितना होता है 1024 10 कैसे याद किया हुआ है 1 GB में, तुम इंटरनेट खाते हो रोज, 1 GB में 1024 MB 1000 नहीं होते हैं 1024 होते हैं, ऐसे याद कर लो कि 1 GB में 1024 MB 1024, तो 2 to the power 10 is 1024, तो उस तरह से भी किया जा सकता है। अगर 2 की पावर 9 आ गया, 2 की पावर 10 आ गया, तो 2 की पावर 9 कितना होगा 512, कितना होगा देखो 2 4 आगे चलो 6 थोड़ी 8 16 32 64 128 के बाद 256 512 1024, आगे जाने जाते जा सकते हो, ठीक है जी। तो इस तरह से हम ये जीपी में करने वाले, कोई मुश्किल नहीं लगने वाला है क्योंकि एपी की तरह ही है, बस यहाँ रेशियो चलेगी। इसके थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं फॉर्मूला बेस्ड। सो यस बेटा A स्टैंड फॉर 1/4, R निकाल लेते हैं A2/A1, थोड़ा सा करके दिखा देते हैं, -12 डिवाइडेड बाय 1/4, व्हाट विल गेट, क्या मिलेगा -12 को जब आप 1/4 से डिवाइड करोगे, उसको ऐसे नहीं कर सकते माइनस को, उसको कर लो -12, इसको कर लो, इसको कर लो, 1 को इससे कर लो, तो कितना -2 आ गया है ना, -2 आ गया ना, इसको कर लो चाहे। तो ये डिसीजन आपने लेना है, ये इसके साथ लड़ने झगड़ना की जरूरत क्या है ना। ये देखो ये पड़ा है -2/1 आ गया, R आ गया, तो भैया आपको निकालना है A9 का मतलब फॉर्मूला लिख दो, AN इज AR टू द पावर n-1, तो A9 का मतलब AR8 हो जाएगा। A की वैल्यू 1/4 है, R की वैल्यू आपने निकाली -2 की पावर 8, करना हो सकता है पॉजिटिव आएगा, 2 की पावर 8 मतलब 2 कट गए, 2 की पावर 6 आ गया बेटा, है ना, 4 2 की पावर 2 होता है ना, 2 की पावर 6 आ गया, बस आंसर आ गया। कितना होता है 2 की पावर 6, 64 आ गया आंसर इसका। अगला करो जरा, वो क्लास 11 से बात करने लग गया। सेकंड अच्छा क्वेश्चन है, फिफ्थ टर्म निकालनी है, A1 R A2/A1, तो ऑब्वियसली यही आ जाएगा क्योंकि 1 से डिवाइड करके तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। AN is stand for A R to the power n-1, थोड़ी अच्छी हैबिट आई है फॉर्मूला मेंशन करना हमेशा। A5 will be AR4, A तो 1 ही है, R का ही तो खेल है सारा, √2 - 1/2 √3 की पावर कितनी 4 आ गई, तो नहीं, इसको तो चलो ऊपर वाले को ऐसे छोड़ देते हैं, लेकिन नीचे तो थोड़ा सॉल्व कर लो। 2 √3 की पावर 2 √3 की, यस ऐसे करना है, तो 2 की पावर 4 कर लो ना, 2 की पावर 4 कितना हो गया 16 हो गया, √3 की पावर 4 9 हो गया, तो ले देके कितना आ गया 144, ये आंसर आ गया। सो nth टर्म फ्रॉम एंड AP में भी था, यू रिमेंबर द फॉर्मूला क्या था, nth टर्म फ्रॉम एंड ऑफ GP है, किसी को याद है, L - n-1D याद रखा करते हैं, L- लिख लो कहीं रास्ते में, L - n-1D बेटा जी, ये फॉर्मूला था किसका, nth टर्म फ्रॉम एंड का मतलब समझाने की जरूरत नहीं है, लास्ट से, ठीक है। जिस तरह से AP में nth टर्म फ्रॉम एंड होता है, वैसे ही GP में भी nth टर्म फ्रॉम एंड होता है। n इज गिवन बाय, क्या होगा देखो, वहां क्या करते थे AP में, अगेन बार बार AP में पहुंचेंगे हम, वहां क्या था बेटे, अगर बिगिनिंग से जो D है वो पॉजिटिव है तो एंड से नेगेटिव होगा, यहां पर अगर बिगिनिंग से जो रेशियो है वो R है तो एंड से 1/R होगी, क्या होगी, तो ये पता लग गया क्यों, याद करने का भी तरीके होते हैं, रीजन जब मिल जाते हैं, है ना, समझ गए ना आप, अगर इधर से R है तो उधर से 1/R होगी, अगर इधर से 2 है तो उधर से 1/2 होगी, इधर से 3 तो उधर से 1/3, याद रखना, L लास्ट टर्म, तो यही फॉर्मूला है L × 1/R टू द पावर n-1। तो देखो अब क्वेश्चन है, फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड एंड द GP इज बीइंग 3 6 12 24 and so on, the last being 3072। आपको L पता लग गया,
आपको एल पता, आप कर सकते हो, आपको एल पता लग गया, आपको आर पता लग गया, ठीक है जी, कर दो इसको जल्दी से। फॉर्मूला बेस्ड, तो बेटा ए की तो जरूरत ही नहीं है, एल कहता है, फॉर्मूला लिखा पड़ा है, एल की वैल्यू बोलिए 3072 1/2 टू द पावर कौन सी है जी, 4 है। 4 का मतलब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 - 1 है ना, इसी की बात हो रही है। तो बेटा 3072 को किससे डिवाइड करोगे, 8 से करोगे तो 384 आ गया आपका फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, ठीक है। सेम क्वेश्चन, अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है, सेम क्वेश्चन एपी में था ऐसा ही। विच टर्म ऑफ द जीपी, क्या याद है आपको, इसका पहला स्टेप, उसको एन ले लेना है, क्या ले लेना है उसको, यानी कि इसका रोल नंबर पूछ रहा है, जैसे 2 का रोल नंबर है 1 का रोल नंबर है 2, 1/2 का रोल नंबर पोजीशन है ना, वैसे करते करते रास्ते में 128 1/128 भी आएगा, उसकी पोजीशन पता करनी है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करते हैं, लेट क्या 1/128 इज इक्वल टू an, an का फॉर्मूला, गलती से एपी मत लगा देना, जीपी की बात हो रही है। an कहता है a r की पावर n - 1, 1/128, a स्टैंड फॉर 2, r कितना है 1/2, n कितना है निकालना है -1, ठीक है जी। तो अब आप क्या करोगे, ये 2 को पहले इधर भेज दो सो दैट आप कंपेयर करना आसान हो जाए। तो 1 बेटे कितना हो गया 256, रादर उसको पावर में लिख लो 1/2 की, है ना, 256 अभी हमने किया था, किस पे आएगा 8 पे आएगा, इज इक्वल टू 1/2 की पावर n - 1। तो इसको थोड़ा इधर ले आते हैं, तो आप क्या कहोगे 1/2 की पावर 8 इक्वल टू 1/2 द पावर n - 1, सो 8 इज इक्वल टू n - 1, n इज इक्वल टू 9। इसका मतलब ये 9th टर्म होगी इस जीपी की 1/128। वैसे तो ये गिन सकते थे हम, इतना मुश्किल नहीं था ये, है ना, ऐसे हमने, मुझे लग रहा है ये ज्यादा लेंथी है, गिन लो 1/4, 4 के बाद, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन चल रही है ना बेटा, ये पता लग जाएगा। अगर पावर याद है ना 2 की पावर ही तो है, और तो कुछ भी नहीं है ये, देखा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी के साथ साथ करते चलते हैं, सेम इसी का भाई है ये क्वेश्चन, थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी है, एरर के चांस बहुत ज्यादा हैं। जिस बुक से आपको कराया जा रहा है वो बेहतरीन बुक है, बहुत अच्छे से सब्जेक्ट आपका तैयार हो जाएगा। तो अगेन सेम प्रोसीजर से अगर चलेंगे तो आपको ए पता है, आपको आर पता है, आपने इसके लिए इसका रोल नंबर निकालना है। विच टर्म ऑफ द जीपी इज 131072। सेम प्रोसीजर से चलो और देखो जरा आंसर क्या आता है, फटाफट से भेजो जरा आंसर जल्दी से। एन आपको पता है 131072, AR to the power n minus 1 is 131072. So this is 2, R कितना है, R कितना है जी 4, 4 की पावर n minus 1। चलो अच्छी बात है कि रेशियो में नहीं है। तो ये क्या कहता है, करना जरा डिवाइड, इसको 2 से डिवाइड किया किसी ने, 131072 को बेटा कितना, तो 4 की पावर, अब सारा 4 की पावर में कर रहे हैं। आप कितना कह रहे हो दोबारा, 6 6 5 3 65536, हाँ इतना ही आएगा ना, 1 लाख है। तो इज इक्वल टू 4 की पावर n minus 1। तो कोई जुगत लगाकर, है ना जी, तभी होगा। हाँ जी, y 8/2, 4 ही है ना रेशियो, तो 8/2 रेशियो इज 4। सो दिस इज 2 to the power 16। याद रख लो, देखो याद रख के पता क्या होता है, टाइम बच जाता है। यही है आम आदमी खास आदमी, है ना, अगर याद रख लिया तो डन है बात। तो 2 की पावर 16 वापस वहीं भेजा, 2 से ज्यादा बेटर है वैसे, 2 की पावर में करना ज्यादा बेटर है, रादर 4 से वो थोड़ा अलग सा लगेगा, है ना जी। तो इसलिए बेटे आपको पता लगे इसका आंसर 9 है। देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इजी बट थोड़ा सा लेंथी, ऐसे क्वेश्चन आएंगे और इसकी ज्यादा वेटेज नहीं है, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो जल्दी करना है, इंटेलिजेंट डिसीजन लेना है। कोई ये भी कर सकता था, पर अच्छा कोई अगर ये कर लेता 65536 is 4n/4,
तो मुझे लगता है कि वो और बड़ा पहाड़ खड़ा कर लेता अपने सामने, मुझे लगता है और बड़ा पहाड़ थोड़ा सा खड़ा हो जाता है ना जी, क्योंकि फिर पहले वो पहाड़ बनाते फिर तोड़ते, सोचे ना हथौड़ी लेके, तो इसलिए, सो चॉइस इज योर्स, चॉइस इज योर्स।